पावर 5। जिसने भी लास्ट लेक्चर ध्यान दिया होगा उसको ये एक बात तो समझ में आई होगी कि जितना पावर बढ़ते जाएगा उतना ही एक्सपांशन मतलब लेंथी होते जाता है ना। यस यस आपको सिर्फ बेसिक चीजें ध्यान देनी है। हाँ हेलो, कोई कुछ बोला? फॉर्मूला याद करते जाओ। NC0। अब जो लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम पे थे ही नहीं, उन लोग के लिए तो फॉर्मूला भी अजीब होगा, फॉर्मूला पता ही नहीं होगा। तो जितने भी अच्छे हमारे प्यारे लोग हैं जो उस टाइम पे थे नहीं, ये फॉर्मूला देख लो और ये फॉर्मूला अच्छे से देखो। n मतलब ये हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होगा। NC0 a raised to n b raised to 0, NC1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus NC2 a raised to n minus 2 b square plus dot 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 up to NCn a raised to 0 b raised to n। तो जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए अगर आप देखोगे तो a का जो पावर है फर्स्ट टर्म में, a का जो पावर है हाईएस्ट नंबर है n, जो भी यहाँ पे पावर होगा, और धीरे धीरे एक एक कम हो रहा है, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसा होते होते 0 तक जाएगा। और b का पावर जो है फर्स्ट टर्म में 0 था, अब वो 0 से एक एक बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 अप टू n तक जाएगा, हाईएस्ट पावर तक जाएगा। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे, जो महान लोग हैं जरा प्लीज उसको लिखते जाओ, जिन लोगों ने नहीं थे लास्ट लेक्चर में स्पेशली, कि NC0 या NCn is always equals to 1, 1 NC1 NCn minus 1 is always equals to n n, और NC0 मतलब कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो अगर 5C2 है मतलब 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, यहाँ 2 है तो 5 जो है दो टर्म्स पीछे जा रहा है, 5 इंटू 4 ऐसे जा रहा है। तो अगर 11C3 है तो कैसे होगा, 11 11 into 10 into 9 upon 3 into 2 into 1 into 2 into 1. हाँ, तो जो भी लास्ट लेक्चर में गायब थे उन लोगों के लिए पॉइंट्स था। इतना ध्यान दे दो, फटाफट इसको लिखो, उसके बाद हम लोग सम्स में जा रहे हैं। सॉरी, हाँ। सो 5C0 सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करना, 5C0 2 raised to power 5 into root 5 raised to power 0, a raised to n देख लो, a raised to highest power n, b raised to 0 प्लस NC1, n यहाँ पे 5 है, 2 raised to power n minus 1 मतलब ये 4 हो जाएगा, 5 raised to power 1, then NC2 2 raised to power n minus 2 3 हो जाएगा, रूट 5 स्क्वायर प्लस NC3 a raised to power n minus 3 मतलब 2 हो जाएगा, रूट 5 raised to power 3, NC4 a raised to power n minus 4 that means 1 हो जाएगा, रूट 5 raised to power 4, और फाइनली NCn आ गया। तो ये हमें मिल रहा है 2 raised to 0 रूट 5 raised to power 4, बराबर ऐसे ही होगा सब लोग, ठीक है? इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ? Yes. ओके, सो आफ्टर दिस सबने अगर फॉर्मूला लिख लिया, मैं उसको हटा रहा हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। ये अभी तक एक्सपांशन है सिर्फ और सिर्फ इसका 2 प्लस रूट 5 raised to power 5 का। अब इसका एक्सपांशन भी करना है, माइनस आ गया है, तो माइनस वाले में अगर आप लोग को याद होगा, एक अच्छी बात दिया है इस सम में, एक अच्छी चीज ये है कि बीच में प्लस का साइन है, राइट?
Yes. प्लस का साइन है तो मैं डायरेक्टली ब्रैकेट हटा के ही काम कर रहा हूँ, लेकिन कई बार जहाँ पे माइनस अगर देगा तो प्लीज यहाँ ब्रैकेट लेना, बड़ा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि माइनस आएगा तो अंदर जो भी एक्सपांशन होगा उसका साइन चेंज होने वाला है। Yes. ठीक, लेकिन प्लस है तो मैं ब्रैकेट नहीं ले रहा हूँ। सो अगेन फॉर दिस NC0 a raised to n b raised to 0 NC1 a raised to n minus 1 सर b raised to माइनस 1। आएगा उधर। हाँ थैंक्स, प्लस माइनस में आएगा, माइनस साइन है तो माइनस माइनस, गुड, थैंक यू। 5C2 n a raised to cube b raised to 2, फिर माइनस प्लस माइनस गेम होगा तो 5C3 a raised to n minus 3 मतलब स्क्वायर √5 क्यूब प्लस 5C4 2 raised to 1 5 raised to power 4 minus 5C5 2 raised to 0 और √5 raised to 5। हाँ, तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको अगर दिख रहा है तो, क्योंकि ये वैल्यूज देखो और ये वैल्यूज देखो, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इसका मतलब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना? यस Yes. हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये जो है माइनस में है 5C1 2 raised to 4 5 raised to 1 5C1 2 raised to 4 5 raised to 1, तो माइनस Cancel. प्लस है तो मतलब ये दोनों टर्म्स को मैं उड़ा सकता हूँ। उसी तरह से ये 5C3 भी. माइनस में है, ये उड़ जाएगा 5C5. 5C5 और ये कैंसिल हो गया। पाटिल साहब दिख रहा है ना, समझ रहा है कि नहीं? हाँ यस सर, समझ रहा है। ओके, अब देखो अब क्या होगा, अभी भी बहुत अच्छी चीज है हमारे पास कि ये टर्म देखो 5C0 2 raised to 5 √5 raised to 0 5C0 2 raised to 5 √5 raised to 0, दो बार हो रहा है सेम टर्म, 2 into 2 times. 2 टाइम्स मिल रहा है। सेम थिंग ये भी हो रहा है, देखो सिमिलरली दिस इज सब अगेन 2 2 टाइम्स, Yes. और उसी तरह से ये भी 2 टाइम्स, 2 common. 2 कॉमन ले लूंगा मैं और मैं बोलूंगा मुझे क्या मिला, मुझे मिला 5C0 2 raised to 5 √5 raised to 0 प्लस 5C4 4 से पहले क्या 2 5C2 √5 स्क्वायर एंड 5C4 में ये हमें मिल गया सारे टर्म्स 2 टाइम्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, खत्म, सिंप्लीफाई करना है मतलब ये 1 होगा, NC0 1 32 into 32, ये भी 1 हो गया, into 1 5C2 मतलब 5 4 2 1 10 आएगा. 10 into 8 into 5 8 8 into 5. 5 का स्क्वायर 5 5C4 मतलब 5 5. 4 5 3 2, तो इसको डायरेक्ट 5 तो लिख सकते हैं ना. लिख 5 सकते into हैं 5. 5 into 2 into 25 और यहाँ पे 25 आएगा। अब ये भी अगर किसी को √5 का रेज़ टू पावर 4 सॉल्व करने नहीं आता है तो फिर कोई तो आंसर 5 नहीं है into मेरे 5 पास। हाँ, अब हमें मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2 into 32 5 to the 10 into 8 5 the 40 10 into 40 कितना हो रहा है 400 ना, 400. प्लस 400 250 यहाँ पे 4 3 2 कैंसिल हो गया भाई, 250 250. हाँ 25 to the 50 into 5 250, तो हमें मिल रहा है 2 into कितना हो रहा है ये 650 प्लस 32 682 बराबर ना, yes 682 that is equals to finally 1364 64, this is your final answer। तो इसको देख लो अच्छे से, जिनको नहीं समझा था, जो लोग नए हैं, एग्जैक्टली सेम मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। मैं बार बार बोलूंगा ये सब बहुत ही इजी वाला पार्ट है, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, घर पे आराम से सोओगे तो कोई मतलब नहीं है। सर हाँ बोलो।
सर मैंने मतलब पहले फॉर्मूला से किया ये, मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला में प्लस किया और फिर जो वैल्यू आई उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सॉरी नहीं समझा मुझे, मतलब तूने, अच्छा मतलब तूने पहले a प्लस बी होल रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया, बराबर। हाँ उसमें a और b की वैल्यू सब तो यही होगा ना, उसमें क्या फर्क है? हाँ, मतलब फॉर्मूला से किया मैंने। नहीं बच्चा, एक सेकेंड, ये भी फॉर्मूला से ही हो रहा है ना, तो आप में और इसमें डिफरेंस क्या है? आपने सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा, वही बोल रहे हो? यस, a प्लस बी रेज टू 5 लिखा, फिर उसमें a माइनस बी रेज टू अच्छा 5 लिखा, उसका प्लस किया, फिर जो वैल्यू आई उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो तूने एंड में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। यस हाँ, हाँ, हाँ। मतलब आप लोग ना, ये देखो अच्छा लग रहा है कि अलग अलग सब लोग सोच तो पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। गुड, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, वो भी चलेगा। आंसर सेम आया है ना, संभाली है ना? यस यस। हाँ हाँ हाँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, हो सकता है। क्या नाम है आपका? श्रावणी कुलकर्णी। SK, ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। और कोई कुछ बोलना है? इस तरह से लेक्चर्स होंगे ना, तो एक दिन में एक या दो सम होंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सब लोग फटाफट, जो लोग लिख रहे हैं फटाफट लिख लो प्लीज। सर वो एक बार समझो। उसने क्या की, उसका पॉइंट बोल रही है ना? यस। उसने कुछ नहीं किया, उसने ये किया है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग 2 प्लस रूट 5 द होल रेज टू 5, उसने a प्लस बी को एक्सपांड किया है रेज टू पावर 5 के लिए, ठीक है? कि उसने ए बी को ही लाया है यहाँ तक। हेलो, उसने सिर्फ n की वैल्यू लिया 5, बट 2 और रूट 5 को a और b लेके ही चलते आ गए यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आके उसने a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। यस यस। आगे बढ़ें। यस। कोई लिख रहा है तो प्लीज बता दो। बहुत गुस्सा दिलाते हो, एक्सट्रीम। डन सर, हो गया। अरे वो तो वो लोग का हो गया, जो लोग हो गया सर, डन। पाटिल साहेब गुड। एक हमारा प्रशत पाटिल पीपी करके कोई तो था, वो तो शांति बैठ गया, पता नहीं क्या हुआ, शुरुआत में कितना अच्छा बात करता था। किसने तुझे कुछ बोल दिया? किसने कुछ बोल दिया क्या रे पीपी, या हमसे नाराज हो गया तू? कौन? तू और कौन? नहीं सर, पहले धड़ाधड़ बोलता था कुछ आगे भी। का सम कर रहा था। ओके, अच्छा, अब मैच्योर हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। सी तो नाउ वो क्वेश्चन शुभम नंबर बात 5। कर रहे हैं अच्छा, शुभम बोल रहा है क्या? सर। मैं इसका प्रशत की बात आंसर कर रहा था। 10824321 है। बस इतना पढ़ लिए, ठीक है everyone. 100+2 है। Here now again using binomial theorem find the value of c. अब यहाँ पे इस टाइप के सम्स में ना, क्वेश्चन 5 में अगर जिसके पास भी सम से ध्यान दो, फर्स्ट या सेकंड, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बोलेंगे यार 100 2 रेज टू पावर 5 है, 4 है सॉरी, तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब a प्लस बी या a माइनस बी में जाना है हमें, a प्लस बी या a माइनस बी में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसको a प्लस, अब 102 है तो a प्लस बी में, अफकोर्स आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि a माइनस बी क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, वो भी हो सकता है, बट मैं जाऊंगा a प्लस बी में सॉल्व करने के लिए। 102 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2 रेज टू पावर 4, ठीक है? हेलो, यस। यस। 100 प्लस 2 रेज टू पावर 4 लिया मैंने। अच्छा, इसमें से कोई बोल सकता है सर 101 प्लस 1 क्यों नहीं लिया?
सर 100 इजी पड़ेगा। सर इजी पड़ेगा रहेगा 100। तो इजी रहेगा। 101 का थोड़ा हाँ, सिर्फ एक ही रीजन है, यस, इसलिए कोई एक्स्ट्रा मत सोचो। सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर हमने 101 प्लस 1 लेंगे तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। सो इसलिए इजी है कि 100 प्लस समथिंग लिया या 100 माइनस समथिंग लिया जब लेना पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, देखो A 100 है, B 2 है, N 4 है, तो N C 0। किसका माइक अनम्यूटेड रह गया भाई? N C 1। हाँ, फिर N C 2 plus N C 3 N C 4। ऐसे एक्सपांड कर लिया, अब सिर्फ उसको सॉल्व कर। सर वो माइनस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर? इसमें अगर माइनस अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम है कि इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, वो सोचो। 102 को हम माइनस में क्या लेके आए, दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेके क्या आए? 110 माइनस 8। अगर मैं 110 माइनस 8 करूंगा तो अब यार वापस देखो, हमारे पास सोचने की बात है कि मुझे इजी क्या पड़ेगा, 100 प्लस 2 इजी पड़ेगा या 110 माइनस 8 इजी पड़ेगा। तो आप एक अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, घर पे ट्राई करने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो कि क्या इजी पड़ रहा है, तो आप देखोगे कि यही इजी पड़ रहा है, इसलिए मैं माइनस में नहीं जाऊंगा। ठीक, हेलो, जिसने भी पूछा था शायद समझा रहेगा। हाँ, तो हमें प्लस में या माइनस में जाना है, वो देखो कि क्या हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, वो ध्यान दो कि कोई इजी ऐसा वैल्यू मिले जो सॉल्व करने के लिए इजी हो। जैसे कि अभी देखो, एक खुद सोचो ना, 100 रेज़ टू पावर 4 है तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 1 और उसके साथ 8 0। हाँ, 2 जीरो है, यहाँ पे 4 पावर है तो मतलब 8 जीरो आएगा। 80 यस। ठीक है, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं ले लिया होता 110 तो फिर तो वो इजीली सॉल्व कर नहीं सकते, फिर 110 मल्टीप्लाई 4 तो वही गेम हो गया, फिर क्या फायदा हुआ। लेकिन 100 का पावर है तो हमारे लिए इजी पड़ गया कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ये चीज। 2 raised to power 0 is 1, 4c1 is 4, 100 raised to power 3 मतलब 6 into 2 plus 4c2, 4 3 2 1, 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 40 4 into 4 plus 4 3 2 3 2 1 into 100 8 into 8 plus 1 into 1 into 60 to 6 बराबर है। यस यस। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये तो वही बचेगा, 1 into this into 1 मतलब यही चीज। यस। अब कुछ जिन लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता रहेगा ना, उनको अभी यहाँ पे ना चक्कर आ रहे होंगे। 4 2 जा 8, 8 into this, सिक्स 4 जा 24, 24 into this, 24 into 40 हाँ 24 पे 40 प्लस ये देखो 3 2 कैंसिल हो गया, 3200 3200। हाँ 3 2 00 plus 16 16। अब इसको ऐड करना, एक बार बताऊं, अभी देखो ये ऐड करना है तो ऐड करना पहले है तो हम लोग 16 दिमाग, लास्ट हाँ अगर सब लोग का दिमाग चलता रहेगा तो पीछे से चलेंगे हम लोग। 16 32 24 8 1 10 6 1 6 आ गया, 2 3 2 3 2 3 4 2
अब देखो 801 801 1623 आ चुका है, सो 42 162342 8 801 62342 ऐसा भी एडिशन हो सकता है, लेकिन अब जो लोग ट्रेडिशनल एडिशन से जाएंगे तो एक बार एडिशन तो शायद उनसे हो भी जाए, मजा आता है सब्ट्रैक्शन में ये जब 2-4 दिन लग जाएंगे। तो बहुत संभाल के कैलकुलेशन लेके चलना है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं आने वाली चीजें, नहीं, लेकिन आपको बेसिक तो आना चाहिए, कैलकुलेशन संभालना है। लिखो जो लोग ने नहीं किया है। सर पर अगर नंबर 99 या 98 आ गए ऐसे में हम माइनस ले सकते हैं ना? माइनस में ही जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ सर सेकंड हो गया। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। गुड। जो लोग लिख रहे हैं हो गया? यस नहीं नहीं, तुम लोग का पहले हो गया था, बाकी लोग जो लिख रहे हैं। यस कल जो लोग भी टेस्ट देने के लिए आएंगे, जो प्रीवियस वेंसडे को टाइमिंग था वही रहेगा। सर अगर क्या सर मेरे को आना है लिखने, क्या? मेरे को आना है। हाँ, अगर कोई ऐसा, जो लोग लास्ट टाइम नहीं आए थे वो लोग अगर आना चाहते हैं तो प्लीज वो मुझे मैसेज करें, तो मैं इन्फॉर्म करूंगा। अभी नहीं बोल पाऊंगा, मुझे पूरा ये देखना पड़ेगा। यस लेकिन आते हो तो सर कौन बहुत सा ही संभाल के। क्या बोला? सर पिछला टेस्ट बायोलॉजी का था, हम लोग मैथ्स वाले कौन नहीं सा आए थे। सब्जेक्ट आता है? तो उससे Yes, पहले वाले sir. टेस्ट में तो आए थे ना। हाँ सुबह आए थे सर वो। हाँ, तो सुबह जो टाइमिंग मैंने पहले दिया था वही, पहले मतलब ये वेंसडे से जो पहले वाला वेंसडे को दिया था वही टाइमिंग पे आओ। मैंने Yes. एक Yes. शेड्यूल रखा था, ध्यान दो, 7:45 से 9:15 था। यस 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 पहला ग्रुप एक था 7:45 से 9:15, और दूसरा ग्रुप मैंने रखा था, 2 ही ग्रुप ही रखा था मैंने, 9:45 से 11:15 था। तो जो लोग 7:45 से 9:15 जो टाइमिंग दिया था मैंने, उसके अकॉर्डिंगली आओगे। जो लोग पहले मतलब लास्ट 2 वेंसडे से नहीं आ रहे थे, जो लोग लास्ट 2 वेंसडे से नहीं आ रहे थे, सिर्फ लास्ट वेंसडे नहीं, उससे पहले वाले वेंसडे भी नहीं आए थे, वो लोग चाहिए तो कल के लिए आना है तो आप 9:45 to 11:15 में आओ। इसका सेकंड 1.1 रेज़ टू पावर 5 है। अब 1.1 है तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 1 + 0.1, ऐसा 1 + 0.1 रेज़ टू पावर 5। तो वापस a + b होल रेज़ टू n फॉर्मूला, तो nc0 a रेज़ टू n b रेज़ टू 0, nc1 a रेज़ टू n - 1 b रेज़ टू 1, nc2 a रेज़ टू n - 2 b स्क्वायर, nc3 a रेज़ टू n - 3 2 हो जाएगा, b क्यूब, nc4 1 4, और फाइनली nc5। इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखते जाओ फटाफट।
5C0 is 1, 1 raised to anything is 1, 0.1 raised to power 0 is 1, 5, 1, 0.1। अब यहाँ पे ना मैं डेसिमल पॉइंट ऐसा पॉइंट यूज नहीं करूंगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। रीजन समझ में आ रहा है? Yes, point Yes. one. Yes. पॉइंट में आ गया है। हाँ, 5C2 5 into 4 2 into 1 into 1 into 0.01 0, 1. Yes. 5C3 5 4 3 Upon 3 to 1. into 1 into 1 into 0.001 0.001. 5C4 is 5 5 आएगा। Yes. 5 है ना 1 into 0.0001 0.0001 सर और हाँ सर plus plus 1 1 into 1 into 0.0001 यहाँ तो 0.0 0.85 401 है। 4 हाँ। 0 और 1 4 0 अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो पहला ये हो गया 1, ये देखो 0.5 0.5. 0.5 0.1 0.1 1. 10 into 0.01 0.1 0.1. ऐसे स्टेप में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 0.01 0.01. 5 to the 10 into 0.001 is 0.01 0.0005 0.305 प्लस 0.0005 सेम आएगा। 4 Yes. 0 और 1 अब एडिशन में जाना है, तो अगर आपको दिख रहा है तो 1.61 1.61051. 0 1 0 5 1 61 1.6105 051 0 5 1 Yes. तो अजीब सा ऐसे में सिली मिस्टेक हो सकता है। अगर आप सॉल्व करते करते आपकी नजरें इधर से उधर हुई तो चमत्कार हो सकता है। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए बुक पे जब आप सॉल्व कर रहे हो। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर 6th बोल रहे हो, 6th में दिया है फर्स्ट में 9.9 का क्यूब, मतलब इसको लिख सकते हो 10 10 minus minus 0.1 ऐसे सॉल्व करो। Yes. 0.9 raised to power 4 है, मतलब 1 minus 1 0.1. minus 0.1 हाँ ऐसे सॉल्व करो तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। बट माइनस में आ गया तो कैलकुलेशन संभालना, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से संभालना। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसका कोई इलाज नहीं है, उस प्रैक्टिस से ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, मैं सोच रहा था आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पूछने के चक्कर में फंस गया। गड़बड़ झाला है। प्रोबेबली इवनिंग में। यस यस हेलो, मैं Yes, sir. थोड़ी देर के अंदर मैसेज डालूंगा, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में कनेक्ट करते हैं। यस सर ठीक है, हाँ अराउंड 7-7:30 के आसपास ट्राई करेंगे, कुछ देर के लिए भी कनेक्ट होके डाउट क्लियर किया जाए तेरा। मैं जनरल एक मैसेज डाल दूंगा ग्रुप